बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन संसद में मणिपुर मुद्दे को लेकर जमकर हुआ हंगामा। आम आदमी पार्टी के नेता सतेंद्र जैन को मिली अंतरिम जमानत। पंजाब के सीएम भगवंत मान और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के बीच फिर शुरू हुई जंग। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित आपदा परिचालन केंद्र का किया निरीक्षण। अब खबरें विस्तार के साथ। संसद में मॉनसून सत्र के तीसरे दिन मणिपुर मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। बता दें कि हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों को 25 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा की बात करें तो मणिपुर मुद्दे पर सभापति जगदीप धनखड़ ने बहस कर रहे आप सांसद संजय सिंह को पूरे मॉनसून सत्र से सस्पेंड कर दिया। उन पर सभापति का आदेश ना मानने का आरोप है। सस्पेंड करने के बाद उन्हें बाहर जाने को भी कहा गया। बता दें कि विपक्षी सांसदों ने इस कार्रवाई का विरोध किया है। संजय सिंह ने सदन के बाहर आकर कहा कि देश के प्रधानमंत्री सदन में आकर मणिपुर की हिंसा पर जवाब क्यों नहीं दे रहे। संजय सिंह के निलंबन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये पहली बार नहीं कि कोई विरोध जता रहा है। सभी लोग संसद में विरोध करते हैं। लोकतंत्र में बोलने की आजादी है। बोलने के लिए जो संसद आता है उसे मौका मिलना चाहिए। आज सरकार की मंशा है कि किसी न किसी तरीके से आवाज को बंद किया जाए। पिछली बार भी उन्होंने ऐसा ही किया था। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं सदन में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे नहीं पता कि विपक्ष ये चर्चा क्यों नहीं होने दे रहा। मेरा आग्रह है कि विपक्ष चर्चा होने दे ताकि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर देश के सामने सच्चाई आ सके। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ज्ञानवापी केस की सुनवाई करते हुए कहा कि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का कोई एएसआई सर्वेक्षण नहीं होगा। शीर्ष अदालत ने ये भी आदेश दिया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर पर बनाई थी या नहीं, ये निर्धारित करने के लिए कोई आक्रामक कार्य नहीं किया जाएगा। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ मस्जिद समिति द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई है। बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत ने शुक्रवार को एएसआई को ये निर्धारित करने के लिए कि क्या मस्जिद उस स्थान पर बनाई गई है जहां पहले एक मंदिर मौजूद था, एक विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। इस निर्देश में जहां भी आवश्यक हो खुदाई भी शामिल है। जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने एएसआई को सर्वेक्षण कार्यवाही की वीडियो क्लिप और तस्वीरों के साथ 4 अगस्त तक अदालत को एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। आम आदमी पार्टी के नेता सतेंद्र जैन की अंतरिम जमानत याचिका पर 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जैन को अंतरिम जमानत दे दी। बता दें कि इस केस में पिछली सुनवाई 10 जुलाई को हुई थी, जिसमें कोर्ट ने उनकी जमानत 24 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी थी। जैन के वकील एएम सिंघवी ने कोर्ट से कहा था कि 3 अस्पतालों ने जैन को सर्जरी की सलाह दी है, इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। इस बीच 21 जुलाई को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में जैन की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई। ये जानकारी अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दी थी। बता दें कि इसके पहले 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कंडीशन के आधार पर जैन को 6 हफ्ते की जमानत दी थी। 11 जुलाई को उनकी जमानत का आखिरी दिन था। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि जैन प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सकते हैं, लेकिन किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे, ना ही दिल्ली के बाहर जाएंगे। जो भी इलाज करवा रहे हैं उसकी रिपोर्ट 10 जुलाई तक पेश करें। गौरतलब है कि जैन 31 मई 2022 से हिरासत में थे। 6 अप्रैल 2023 को
दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद मई 2023 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जहां से उन्हें 360 दिन बाद 42 दिन की जमानत मिली थी। पंजाब के सीएम भगवंत मान और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के बीच जंग थम नहीं रही। दरअसल 19-20 जून को बुलाए गए विधानसभा के स्पेशल सेशन पर गवर्नर ने फिर सीएम को नई चिट्ठी लिखी है। गवर्नर ने कहा कि उन्होंने पिछली चिट्ठी में सरकार के सेशन और उसमें पास किए गए 4 बिलों को गैर कानूनी बताया था। वह मेरा ओपिनियन नहीं बल्कि एक्सपर्ट की राय थी। गवर्नर ने ये बात इसलिए कही क्योंकि कल सीएम भगवंत मान ने कहा था कि गवर्नर को सेशन के कानूनी या गैर कानूनी होने के बारे में पता ना होना दुर्भाग्यपूर्ण है। गवर्नर ने चिट्ठी में आगे लिखा कि विधानसभा में मेरे जिन पत्रों को आप लव लेटर्स कह रहे थे उनका जल्दी जवाब दे। उन्होंने कहा कि संविधान के मुताबिक सीएम राज्यपाल के दिए पत्रों का जवाब देने के लिए बाध्य है। मेरे पत्रों का उत्तर ना देना संविधान के आर्टिकल की उल्लंघना है। गवर्नर ने चेतावनी भरे लहजे में सीएम को लिखा कि मेरे पास भ्रष्टाचार की कई शिकायतें आ रही हैं, इसलिए जल्द से जल्द मेरे लेटर्स का जवाब दें, अन्यथा इसे संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। यूपी के संत कबीर नगर में सोमवार को दोपहर को एक साथ फाइटर प्लेन के 2 फ्यूल टैंक आसमान से खेतों में आ गिरे। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। अफरा तफरी के माहौल के बीच ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि आसमान से 2 मिसाइल नुमा यंत्र गिरे हैं। बता दें कि घटना की सूचना पाते ही मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंच गई। आसमान से गिरे विस्फोटक जैसे यंत्रों की खबर पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई। पहले तो करीब आधे घंटे तक किसी ने भी विस्फोट के डर से खेत में जाने की हिम्मत नहीं जुटाई। बाद में पुलिस के पहुंचते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। एसपी के निर्देश पर दोनों यंत्रों को सील किया गया। वहीं सत्यजीत गुप्ता ने कहा कि हमने इंडियन एयरफोर्स को सूचना दी है। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स से संपर्क करने के बाद उनकी टीम ने जल्द से जल्द आने की बात कही है। वे आकर ही इन यंत्रों के साथ क्या करना है डिसाइड करेंगे। हमने पूरे एरिया को सिक्योर कर लिया है, किसी को भी पास नहीं जाने दिया जा रहा। बता दें कि संत कबीर नगर से आई फोटो को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये किसी फाइटर प्लेन का वेंट्रल ड्रॉप टैंक है। बता दें कि वेंट्रल ड्रॉप टैंक प्लेन में एक्स्ट्रा फ्यूल के लिए लगाया जाता है। यही नहीं, जानकारी की माने तो वेंट्रल ड्रॉप टैंक की वजह से इसकी रेंज 2100 किलोमीटर हो जाती है। माने तो अगर ये फाइट जेट प्लेन में लगा होगा तो वह 700 से 800 किलोमीटर ज्यादा उड़ान भर सकता है। वहीं 59,000 फीट ज्यादा ऊंचाई पर जा सकता है। ये पहली बार नहीं है कि आसमान से फाइटर प्लेन से इस तरह के टैंक गिरे हों। इससे पहले पश्चिम बंगाल के क्लाईकुन में 22 मई 2023 को मिग 29 जेट प्लेन का फ्यूल टैंक जंगलों में गिर गया था। गुजरात के जूनागढ़ में सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ कड़ियावल इलाके में एक इमारत ढह गई। बता दें कि मलबे में 6 लोग दब गए थे, जिनमें से एक की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार ये इमारत काफी पुरानी थी। निगम ने इसमें रहने वाले लोगों को नोटिस भी दिया था। शनिवार को शहर में आई बाढ़ के चलते इसकी नींव और कमजोर हो गई थी। इसी के चलते आज इमारत ढह गई। बता दें कि ये इमारत सब्जी मंडी के पास थी और इसके नीचे दुकानें भी थी। बता दें कि पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय स्थित आपदा परिचालन केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने सचिव आपदा प्रबंधन को निर्देश दिए कि हरिद्वार जिले के खानपुर, लक्सर समेत राज्य के जिन स्थानों में कम बरसात में भी जल भराव हो रहा है, वहां ड्रोन्स की व्यवस्था की दीर्घकालीन योजना बनाई जाए। उन्होंने बारिश के कारण हो रही समस्याओं के बारे में भी जाना। सीएम धामी ने जिलाधिकारियों को फोन किए और उनसे कहा कि हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखें। बता दें कि लगातार हो रही बारिश के कारण समस्या को देखते हुए सीएम धामी हर पल की जानकारी ले रहे हैं। धामी ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी आपदा की स्थिति में प्रभावितों को शीघ्र राहत दी जाए। जिलों में
खाद्य सामग्री, दवाइयां समेत अन्य जरूरी सामान की पूरी व्यवस्था रखने को भी कहा। बता दें कि सीएम धामी ने सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती के संबंध में भी जानकारी दी। निर्देश दिए कि जिलाधिकारी लगातार शासन के संपर्क में रहें। ऐसे में कुछ भी जरूरत पड़ने पर मदद मिल सकेगी। बता दें कि चिवालिया में आपदा परिचालन केंद्र का निरीक्षण करने के बाद सीएम धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के आवास पहुंचकर उनसे भी मुलाकात की। कर्नाटक के एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर ने सैलून मालिकों से अपील की कि स्कूली बच्चों के एक्टर्स जैसे बाल ना काटें। हेडमास्टर का कहना है कि इससे बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है। वे फिल्मों की तरह अट्रैक्ट होते हैं, नतीजन उनका एग्जाम रिजल्ट खराब आता है। बता दें कि मामला बालकोट जिले के जमाखंडी के कुलहल्ली का है। यहाँ एक सरकारी हाई स्कूल के हेडमास्टर शिवाजी नायक ने स्कूली बच्चों को हैबली फिल्म स्टार किच्चा सुदीप जैसे बाल कटवाते हुए देखा। उन्होंने गांव में सैलून के मालिक को लेटर लिखा और अनुरोध किया कि बच्चों के हीरो जैसे बाल ना काटे। हैरानी की बात यह है कि सैलून के मालिक चतप्पा सिद्धारमैया ने नायक की इस सलाह को मान लिया और बच्चे के बाल काटना बंद कर दिए। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।